एक घटना में आनंद नित्य बना रहे, निरंतर बना रहे। दुनिया में ये होता ही रहेगा, कभी कुछ मिलेगा, आपने सोचा ही नहीं होता उतना मिल जाता है, और कभी कभी इतनी हानि हो जाती है कि आपने सोचा ही नहीं होता। आपकी उम्मीद से ज्यादा कभी कभी आपको सुविधा मिल जाती है कि आपने सोचा ही नहीं है, और कभी कभी उम्मीद से ज्यादा असुविधा मिल जाती है कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि कोई आपको ऐसे कहीं कोने में कर दे। कभी उम्मीद से ज्यादा सम्मान मिल जाता है, तो कभी उम्मीद से ज्यादा अपमान मिल जाता है कि आपने सोचा। संसार में ऐसा होगा ही। इस दुनिया में जो कुछ होता है वो आपके अंदाज के अनुसार नहीं होगा। आपका अंदाज है कि मुझे इसमें इतना धन मिलेगा, लेकिन अंदाज से आपको या तो उतना मिल जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, या तो फिर आपके अंदाज से उतना कम होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये होगा दुनिया में। लेकिन इसी दुनिया में रहकर, ऐसे अटपटे संसार में रह करके हम अटपटे न हो जाए, ऐसे विचित्र संसार में रहकर हम विचित्र न हो जाए, इसके लिए उपाय यह है, जीवन कृष्ण बने, जीवन मधुर बने। और जीवन कृष्ण बनाना है तो इसका उपाय है, एक के अनुसार रहो, एक के अनुशासन में रहो, एक की आज्ञा में रहो। जैसा कबीर जी ने कहा, मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता, बस हम इतना ही जानते हैं, मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना, एक धनी के हाथ बिकाना, एक के अनुसार रहना, एक की आज्ञा में रहना, एक के अनुकूल रहना। जो व्यक्ति एक के अनुकूल नहीं रहता, उसकी बुद्धि व्यभिचारिणी है, और जो एक की आज्ञा में है, एक के अनुकूल है, उसकी बुद्धि ब्रह्मचारिणी है। जो एक की आज्ञा में रहता है ब्रह्मचारिणी बुद्धि है, और जिसकी बुद्धि ब्रह्मचारिणी होगी उसका विकास बहुत होता है, बहुत विकास होता है। और देखो कितना विकास, 7 वर्ष की आयु में गिरिराज जी को धारण कर लिया भगवान। 11 वर्ष की उम्र में कंस को समाप्त कर दिया। कितना विकास, क्या है राज इस विकास का? यही इसका राज है, एक के अनुकूल रहो। और श्री कृष्ण सदैव एक के अनुकूल रहे, क्योंकि कृष्ण को पता है यदि राधा प्रसन्न है, यदि राधा रानी की कृपा है, यदि राधा अनुकूल है, राधा प्रसन्न है, तो मैं गिरिराज जी को भी उठा सकता हूँ। लेकिन यदि राधा की कृपा प्राप्त नहीं है तो मेरे से इतना पत्थर भी नहीं उठेगा, मैं एक गेंद भी नहीं उठा सकता हूँ, एक बोल भी ऊंचा नहीं होगा मेरे से, मैं खुद को भी नहीं उठा पाऊंगा। बिना राधा की कृपा मैं खुद को भी नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन यदि राधा रानी की कृपा बरसेगी तो मैं गिरिराज जी को भी उठा सकता। ये विकास का राज एक के अनुकूल होना, आत्मा के अनुकूल होना। एक भी ऐसा आपका जीवन का एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो गलत काम आपने किया हो और आत्मा ने समर्थन किया हो, ऐसी कोई घटना नहीं। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो आत्मा समर्थन नहीं करती। कभी संसार प्रशंसा करेगा शायद,
आपके परिवार के लोग खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ, गलत कर लिया, पाप कर लिया, ठीक कर लिया। दुनिया में पाप करने वाले को भी धन्यवाद देने वाले लोग मिल जाते हैं, और संसार में पुण्य करने वालों की भी निंदा करने वाले हो जाते हैं। अच्छा करने वाले की भी बुराई करने वाले लोग संसार में तैयार हो जाते हैं, और बुरा करने वाले की भी प्रशंसक दुनिया में। लेकिन आत्मा कभी समर्थन नहीं करती, गलत कामों का समर्थन आत्मा कभी नहीं करती। और जब आप अच्छा काम करो, दुनिया आपकी प्रशंसा करे न करे, लेकिन आत्मा आपका अभिनंदन किए बिना कभी नहीं रह सकती। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो आत्मा प्रसन्नता जताती है, आत्मा आपका अभिनंदन करती है। और आत्मा के अनुकूल जो व्यक्ति व्यवहार करेगा, संसार प्रशंसा करे, निंदा करे, जो करे, लेकिन आत्मा के अनुकूल रहो, एक के अनुकूल। आत्मा की आज्ञा को आप सुन नहीं सकते, आत्मा की आज्ञा को आप समझ नहीं सकते, आत्मा के संकेतों को आप समझ नहीं पा रहे, तो फिर आपके लिए यही उपाय है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु की आज्ञा का हर हाल में पालन, तब ये उपाय। वेदों की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वेद वही कहते हैं जो आत्मा कहती है। शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि शास्त्र वही कहते हैं जो सदगुरु कहते हैं, जो आत्मा कहती है। शास्त्रों की आवाज, वेदों की आवाज, सदगुरु की आवाज, संतों की आवाज और आत्मा की आवाज कुल मिलाकर एक है। आपको जो सुनाई देती है, उस एक की आज्ञा में आप रहोगे तो जीवन बहुत विकसित होगा। यदि एक की आज्ञा में नहीं रहोगे, यदि एक के अनुकूल रहने का अभ्यास नहीं करोगे, तो जीवन भटक जाएगा, बुद्धि भटक जाएगी, बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाएगी, और वो बुद्धि संसार से सुख की कामना करने लगेगी, जिसमें सुख है ही नहीं।